ये है सोलो लेवलिंग का 12वां एपिसोड। अरे टेलीपोर्टेशन स्टोन का ट्रैक मैंने खो दिया है। अब मेरे पास ढूंढने का भी बिल्कुल भी वक्त नहीं है। एक ही तरीका है जिंदा रहने का, इन सबको हराना पड़ेगा मुझको। देखते हैं क्या होता है। स्टेमिना अपनी लिमिट पे आ चुका है और मैं स्टिल्थ और मर्डरस इंटेंट का भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अब हार मानने वाला हूँ। अभी मैं लड़के रहूँगा इन सब से ज़िंदा रहने के लिए। आओ, फ़ोन मुझ पर हमला करेगा। मैं हमेशा ही नीचे था सबसे, और मुझे पता है कैसा फील होता है। अब मैं और ज़्यादा गिव अप नहीं कर सकता हूँ लाइफ में। अरे इसका निक नेम है वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड। वीकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है क्या ये? क्या नहीं? अरे ई रैंक गेट की एक ट्रिप ने इसको हॉस्पिटल में भेज दिया था। वीकेस्ट हंटर ही हुआ ना ये तो फिर। ओह, संग बहुत हो गया है। अपने आप को इतना ज़्यादा फोर्स मत करो अभी तुम। बिल्कुल सही कह रहे जिन वो। तो इस बेहतर होगा कि अगर तुम रुक जाओगे। तुम्हें वही मिल रहा है जो तुम डिज़र्व करते हो, नहीं? क्यों इतने खतरनाक चीज़ के पीछे तुम पड़े हुए हो? तुम एक ई रैंक थे ना, अब देखो कितनी दूर आ गए हो तुम अब। ये तो काफ़ी ज़्यादा ही हो गया ना, नहीं? तुम ही बताओ यार जिनको। थर्ड जीजू आइलैंड रेड याद है तुमको? अरे मेरी बॉडी उतनी ज़्यादा फिट नहीं थी कॉम्बैट के लिए, तो मैं वहाँ पे नहीं था। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं था वहाँ पे, मैं पैरामीटर सिक्योरिटी पे था। कॉन्टैक्ट में ही था मैं लोगों को। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़िंदगी खोई थी, और जो जिंदा बचे हैं उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। घाव मिले हैं सभी हंटर्स को, ठीक है। और दर्द जो है अभी तक कैसे ही वो ओवरकम करेंगे, और डिस्ट्रक्शन अभी भी उनका इंतज़ार ही कर रही है। ये पूछने वाला क्या वाकई में मैं था? मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। लंबा, शेप भी अच्छी है। डिफरेंस यही है खाली कि अंदर से अभी भी कमज़ोर ही हैं। ऐसा लग रहा है मैं फिर से मरने जा रहा हूँ। संग जिनको ई रैंक हंटर, अरे तुम यही रहोगे बस ज़िंदगी भर। एक ड्रीमर जिसने कभी भी अपनी जगह नहीं ढूंढी इस संसार। चुप रहो। अरे अभी भी अच्छे नहीं हो लड़ाई में तुम। यही मिलता है जब तक बोलते रहोगे ना रेडी हूँ मैं, यही इंजाम होगा और मरोगे तुम। क्या ये फिर से वही घटना घट रही है जो पहले घटी थी मेरे साथ? उसके बाद क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्वेस्ट ख़त्म होने वाला है। वो वैसा लग रहा है किस्मत मेरा साथ देने वाली है आखिरकार। ऐसा लग रहा है वो अभी तक तुम्हें मरने नहीं देना चाहते हैं। चलो ठीक है, आगे मिलते हैं। अब अगली बार देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये क्या? ओ, पेनल्टी जोन में पहुंच गया हूँ क्या मैं? डेली क्वेस्ट आज का मैंने पूरा किया ही नहीं था इसलिए। चलो ठीक है, पेनल्टी की वजह से मेरी ज़िंदगी तो बची है ना कम से कम। चलो गुड लक। ओ, क्वेस्ट इतना ज़्यादा मुश्किल था, मैं क्या ही करता। ये सिस्टम मुझे ज़िंदा रखना चाहता है यार, ये भी हो सकता है। चलो कुछ भी हो, अब तैयारी करते हैं। एग्जॉशन मेरा 90 से ऊपर कभी नहीं गया था, पहली बार इतना ज़्यादा गया है। क्या करूँ मैं? इतना ज़्यादा इंजर्ड हूँ कि मेरे जो पोशंस रिस्टोर नहीं हो सकते ना एचपी। अब मुझे लेवल अप करके ही अपने आप को हील करना होगा, रिस्टोर करना होगा। चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, कर लूँगा मैं। मिलते हैं अगली बार, ठीक है? अब मैं ज़िंदा रहा तो देखूँगा उनको दोबारा। जब तक ये मुझे नहीं मार देते हैं, इतना भी दर्द हो, ठीक है, ये मुझे स्ट्रॉन्ग ही बनाएगा आखिरकार। लड़ना पड़ेगा मुझे इनसे। ये क्या बेकार सपना था, एकदम ही बेकार। और जिन वो अभी तक घर पे नहीं आया है, और इतनी लेट तो काम नहीं करता है वो कभी भी। वो बंदी बना ली होगी हो सकता है उसने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, गर्लफ्रेंड वही। अरे बताया भी था उसको, गार्जियन टीचर मीटिंग भी है आज। क्या वो पहुंच पाएगा वहाँ पे? पता नहीं। अरे लेवल अप से रिकवर होना काफ़ी कन्वीनियंट है मेरे लिए। 10 मिनट बचे हैं, मुझे अपना गियर अप करना पड़ेगा आखिरकार। ख़रीद लेता हूँ मैं ये नाइट किलर। ज़्यादा कॉस्टली लग रहा है पर ख़रीद लेता हूँ। 25% ज़्यादा डैमेज करता है आर्मर वेस्ट को। क्या करें, इसी से हमला करेंगे अब। चलो ठीक है, अब ये रून स्टोन बचा है जो मैंने लड़ाई में जीता था इग्रिस से। ऐसा लगता है इससे मेरी स्किल भी इम्प्रूव ही होगी। देखता हूँ यूज़ करके क्या होता है। रूलर सैंड मिल गया मुझे, एक स्किल जिसके लिए माना की ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी इजी है मैनेज करने के लिए। बिना टच करे मैं ऑब्जेक्ट्स को अफेक्ट भी कर सकता हूँ इससे। ओह, यही किया था कि इग्रिस ने बेस्ट टाइम पे। अभी मैं लार्ज चीज़ को नहीं उड़ा पा रहा हूँ। तैयारी हो गई हैं, अब मैं मैनेज कर सकता हूँ शायद। अब बाकी किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। चलो अंदर देखते हैं क्या है। वो कुछ ही घंटे हुए हैं और तुम लोग संख्या में इतने ज़्यादा बढ़ गए हो। नहीं, हम जल्दी ही जेजू आइलैंड के पैरामीटर सिक्योरिटी पे पहुंचने वाले, समझ गए मैं। माफ़ करना, काफ़ी दर्द भरा मूवमेंट होगा ना तुम्हारे लिए ये। अरे नहीं, कोई भी समस्या नहीं है। तीसरे रेड के दौरान मैं हंटर नहीं तो मुझे पता है, परंतु मैं तुम्हें समझ सकती हूँ गिल्ड मास्टर। सुन के काफ़ी अच्छा लगा मुझको, गिल्ड मास्टर चोई। मैं कुछ मल्टीपल सोर्सेज माना के ना डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। देखता हूँ फीड में लाके। अरे ये क्या है? नाइट किलर से काफ़ी मदद मिल रही है मुझको। खाली हाथ लड़ने से तो बेहतर ही हुआ ना ये।
ये अजीब सी सिचुएशन कैसे है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझको। मैं इन सबको मारता जा रहा हूँ पर उनको ऐसा फील ही नहीं हो रहा है और ना ही मेरा लेवल अप हो रहा है। ये मेजिस आखिरकार क्या कर रहे हैं इधर इधर से, जादू टोना करे जा रहे हैं पर कोई अटैक नहीं आ रहा उनकी तरफ से, खाली ये नाइट्स ही अटैक कर रहे हैं मुझ पे। कर क्या रहे हैं ये मेजिस? ओह, जादू से बुला रहे हैं नाइट्स को। नाइट्स हैं उनका हथियार जिनको वो बुला रहे हैं। अगर मैं उनको हरा दूँ तो एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा, इसका मतलब मुझे टारगेट करना पड़ेगा मेजिस को। देखते हैं करके मैं सही था, मुझे मेजिस के पीछे ही जाना पड़ेगा। अब तो पता चल गया मुझको, तो 5 और रह गए बस, इन सबको और मार डालो, मैं आराम से जीत जाऊंगा फिर। और लड़ाई शुरू हो चुकी है। अरे कब तक पीछे छुपे रहोगे, 3 बचे हैं काफ़ी। एक गोलम, ये क्या? सोच रहे हैं कि एक सिंगल को भेज देता है इतने सारे योद्धाओं के मुकाबले, तो परंतु कम टारगेट होंगे तो मेरे तो काफ़ी ईजियर होगा ना तुम्हारे पीछे भागना। कैसे ही बचोगे मुझसे? जादू करने वाले तो भग गए ना, तुम क्यों नहीं जा रहे हो गोलम? पीछे हटो तुम अब मेरे से। फाइनली 4.5 मिनट बचे हुए हैं, सब मॉन्स्टर्स को हरा दिया है, जॉब चेंज क्वेस्ट पूरा हुआ, ख़त्म हुआ। तो अब क्या होगा? मैं काफ़ी सारी एडवांस क्लास को स्विच कर सकता हूँ, मैंने जो पॉइंट अर्न किए हैं मेरी परफॉर्मेंस के बेस पे मुझे क्लास मिलेगी, तो चुन नहीं सकता हूँ क्या मैं? ये कैसी उलझन है? जहाँ भी प्लेयर जाएगा ना वहाँ पे डेथ वैली फॉलो करेगी, जहाँ भी जाएगा लाशें खून के धब्बे। अरे इसका क्या मतलब है? ये इतनी गहरी बातें। प्लेयर जितनी ज़्यादा ग्रेट पावर लेगा ना, बिना किसी के घोस्ट जो है डेथ वैली से घूमेंगे पीछे, शैडो आर्मी फॉलो करेगी प्लेयर्स के ऑर्डर पे। शैडो आर्मी हैंग, ये सब कुछ है क्या? क्या ये मेरी नई जॉब क्लास है? नेक्रोमेंसर? एक सेकंड, मैंने तो कुछ पुट नहीं किया कोई इंटेलेक्ट, तो नेक्रोमेंसर कैसे हैं? नेक्रोमेंसर तो मैजिक टाइप क्लास हो गए ना, जो मॉन्स्टर्स को बुलाते हैं अपने नौकर के तौर पे। मैं तो असासिन बिल्ड हूँ ना, क्लोज रेंज कॉम्बैट स्टाइल वाला। ये क्या है? मेरा मेन सेट तो स्ट्रेंथ है और मेरी स्किल्स फिट करती है इसको। अगर मैं बैकलाइन क्लास चूज़ करूँगा नेक्रोमेंसर के जैसे तो सब वेस्ट होगा, तो क्या मुझे ये रिजेक्ट कर देना चाहिए? मेरी क्लास नेक्रोमेंसर में चेंज करने के बेनिफिट्स अनक्लियर है काफ़ी। नहीं, हिडन क्लास, ये क्या? इसका मतलब कोई स्पेशल पावर है क्या? एक नेक्रोमेंसर, अगर कोई एग्जांपल मिल जाता जज करने के लिए, समनिंग मैजिक। ओ हाँ, ये मेजिस भी तो मैजिक का ही यूज़ कर रहे थे ना ऑर्डर कमांड करने के लिए, तो सिमिलर पावर होगी नेक्रोमेंसर की। इसके अलावा ये भी नहीं, मेरी जो पुरानी फाइट्स थी ना जितने में, तो मुझे लग रहा था मैं अपनी पुरानी बैटल्स को रीविजिट कर रहा हूँ। ओ तो ये जॉब चेंज क्वेस्ट ये थी, प्री अरेंज था क्या सब कुछ, या फिर सिस्टम कर रहा था? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। वैसे ये लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे अपने आप में, लेकिन मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ ना, और कोई रूल भी नहीं जो कहता हो कि नेक्रोमेंसर जो है फ्रंट लाइन पे नहीं लड़ सकते हैं। अगर क्लासेस जो है काम कर दिया स्टैट्स की तरह, मेरा लेवल अप होगा तो शैडो आर्मी भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना रिजल्ट के तौर पे। ओह, दूसरे शब्दों में अब मैं अकेला सोलो लेवलिंग नहीं रहूँगा। तो ठीक है, यस कर देना चाहिए मेरे को। फाइनली आ गए हो तुम। सुबह हो चुकी है, हंटर चाहिए और उसके लोग जो है जेजो आइलैंड पहुँच ही गए होंगे अब तक। माफ़ करना, तुम्हें इतनी देर तक मैंने जगाए रखा है। अब तुम यहाँ पे हो तो चलो कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं। आपकी जॉब फाइनलाइज हो चुकी है, ठीक है। एडवांसमेंट पॉइंट जो मिले हैं ना, आप तुम हायर क्लास को प्रोग्रेस कर सकते हो, और तुम्हें जो है सर्वाइवल टाइम भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया है, तो बोनस पॉइंट्स भी तुम्हें मिलेंगे। टोटल एडवांसमेंट पॉइंट्स, कितने सारे पॉइंट्स तुम्हें मिलेंगे? शैडो मोनार्क, नेक्रोमेंसर। अरे शैडो मोनार्क ऑलरेडी मेरे पास कोई एक और क्लास थी क्या? समझ से बाहर है। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने अर्न कर लिए हैं क्या? यूनिक क्लास स्किल्स और 10 एबिलिटी पॉइंट्स और नया टाइटल, अगर रिवार्ड्स इतने सारे रेडी हैं तो क्वेस्ट फाइनली ख़त्म हुआ मेरे को लग रहा है। क्या मैंने जॉब चीज़ कंप्लीट कर लिया है? अरे किसी के कराने की आवाज़ सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है लोग पेन में है। शैडो एक्सट्रैक्शन, एक कमांड वर्ड डेजिग्नेट करनी पड़ेगी मुझको। कमांड वर्ड क्या करूँ? अराइज सही रहेगा, अराइज। ये क्या? ये तो काफ़ी औसम है। यूनिक स्किल्स शैडो एक्सट्रैक्शन और शैडो स्टोरेज है मेरी। एक स्किल जिससे तुम माना ड्रेन करके शैडो सोल्जर्स को बुला सकती हो, और जब चाहे तुम उनको ऑर्डर दे सकते हो। ये वही शैडो सोल्जर्स हो सकते हैं। मुझे ध्यानपूर्वक रहना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन फेल भी हो सकती है, डिपेंड करते हैं टारगेट की स्ट्रेंथ और उसके मरने के टाइम पे। मेरे पास मेजिस है, अब योद्धा भी है, डिफरेंट रैंक्स के साथ में आए हैं दोनों के दोनों। अब क्या ही किया जाए? तो ये काफ़ी पॉसिबल है ए और एस रैंक के शैडोज़ को निकालना, और उनकी स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट करती है कि वो जीवन में कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी अच्छा है ये तो। ऐसा लगता है कि अपर लिमिट भी हो गया एक्सट्रैक्शन और स्टोरेज के लिए।
अभी मैं रिलीज़ कर देता हूँ इन्फेंट्री से, ठीक है, माफ़ करना तुम्हें जगाने के लिए, सो जाओ अभी, ठीक है, अभी मैं जाता हूँ। नाइट कमांडर इग्रीस द ब्लड रेड। अगर मैं इसको अपने कंट्रोल में ले आऊँ और राइज, ये क्या शेडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया है? वही तो वारंट थी पहले। अरे ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा मेरे, कैसे जगाऊँ मैं इसको? एक्सट्रैक्शंस के नंबर जो है 3 में से 1 जा चुके, 2 रह गए हैं। ना कहीं हंटर जो है रीअवेकनिंग में होते रहते हैं, हमारी पावर जो है ना बढ़ती है ना कम होती है। इसलिए जो है हम अपनी कॉम्बैट टेक्निक्स को ट्रेन करते हैं। क्या तुम अपने राजा के लौटने का इंतज़ार कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है वो वक्त कब आएगा? नाइट कमांडर इग्रिस, तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा काम होना चाहिए ज़िंदगी का उद्देश्य लोगों की गर्दनें उड़ाना। क्या तुम इस जगह पे सड़ना चाहते हो? अगर तुम्हें कोई चाहिए जिसको अपने स्वॉर्ड डेडिकेट करो तुम, तो वो मैं है। एक खाली सिंहासन को डिफेंड करने की बजाय जो सामने खड़ा है उसको डिफेंड करना चाहिए तुमको। अराइज, इसलिए एनविजन ऑपरेशनली। अरे कितनी सारी अवेकनिंग्स होती है डेली की डेली, काफ़ी ओबियस है ये तो। इग्रेस, इसका नाम इग्रेस ही रखूँगा मैं, सही है इग्रेस नाम, तो यही तुम्हारा नाम रहेगा, जो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करता है, स्ट्रॉन्ग इनफ है एक नई गाइडिंग लाइट बनने के लिए। इस वक्त हो रहा होगा कहीं ना कहीं पैदा भी। ओह फाइनली तुम सब मेरे साथ हो अब।